कल हम लास्ट में एक सवाल करा रहे थे जो कभी बोर्ड पर लिखा हुआ था, उल्टा शब्द लिखा था, और परी ने जब ऑन किया तो उनके घर में कोई बच्चा पढ़ भी रहा था तो उल्टा लिखा है, तो उसको हमने मिटा दिया फिलहाल। उस सवाल को कराते कराते टाइम हो गया था, तो उसको हम एक बार पुनः बताएंगे और एक सवाल हम लिखाएंगे पहले और उसी को समझाएंगे, उसी में आप करिएगा। और जिसका आ गया, आ जाए मान लिया, थोड़ा वेट करिएगा, एक सवाल समझा दें, फिर आप लोग अपने आप 2-4 सवाल जो भी होंगे करेंगे। तो एक सवाल सभी लोग, कल का क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल वाला क्वेश्चन कोई एक लोग हमको पढ़ के सुनाओ में। हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। यही सवाल तो करा रहे थे, यही तो समझा रहे थे, तब टाइम हो गया था, हमें याद आ गया। तो इस सवाल में हुआ क्या है कि जो लेफ्ट राइट मुड़ा है वो एकदम बराबर है, जीरो है। तो इसको समझाने में थोड़ा सा हमारी कोई योग्यता नहीं है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। इस सवाल को हम एक सवाल पहले करा दें, उसके बाद कराते हैं। क्वेश्चन लिखो सब लोग। बोले क्वेश्चन, बोले भाई। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर अपने घर से निकलकर सीधा 10 किलोमीटर चला। सीधा 10 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं मुड़ा तथा 15 किलोमीटर चला। वह एक बार फिर दाहिने मुड़कर वह एक बार फिर दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर चलकर 20 किलोमीटर चलकर 20 किलोमीटर चलकर पुनः बाएं मुड़कर दक्षिण दिशा में स्थित अपने विद्यालय पहुंच गया। तो बताइए तो बताइए वह घर से वह अपने घर से किस दिशा में निकला था। वह अपने घर से
किस दिशा में निकला था? सभी लोग कोशिश कर लो पहले। जिसका आंसर हो जाए देर में बता दो। क्या? आंसर जिसका आ गया बोलो। वेरी गुड। चलो इसको ध्यान दो, जिसका आ गया सही है। देखो इसमें प्रारंभ, हाँ ठीक है, इसमें प्रारंभ में वो किस दिशा में निकला था ये नहीं बताया जा रहा है, अंत में किस दिशा में जा रहा है ये बता रहा है, और आपसे प्रारंभ वाला पूछ रहा है। यानी जो सवाल अभी तक आपने किया था ये उसका उल्टा है। जब प्रारंभिक दिशा पूछे तो आपको करना क्या है, सब कुछ वैसे ही करना है, केवल काटने के बाद लास्ट में जितना बचे उसका उल्टा कर देना है। कैसे जरा देखो। सबसे पहला काम पॉइंट बनाएंगे और अंतिम दिशा उसकी क्या है वो लाइन खींच देंगे। कह रहा अंत में वो अपने दक्षिण दिशा में स्थित विद्यालय पहुंच गया, यानी ये दिशा हो गई दक्षिण। अब शुरू से सवाल को पढ़ेंगे। घर से निकला सीधा चला, किधर चला कोई मतलब नहीं, वही पूछ रहा है। पहले वो राइट मुड़ा, फिर कितने किलोमीटर चला, ये किलोमीटर वाला तब माने रखता है जब सवाल में कहा जाए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यानी दूरी पूछे। इस सवाल में दूरी तो पूछ नहीं रहा और प्रारंभिक स्थान भी नहीं लिखा है, तो ये दूरी जो 10, 15, 20 चल रहा है इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूरी का मतलब उन सवालों में होता है जिसमें लास्ट में या तो प्रारंभिक स्थान से पूछे और या तो फिर वो दूरी भी पूछे। मान लो दूरी पूछ रहा है तो मतलब है, इसमें ना तो दूरी पूछ रहा है ना प्रारंभिक स्थान से कह रहा है। तो इसमें आप दक्षिण दिशा में लास्ट में था उसको बना लिया, पहले दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, इतना मुड़ा है। इसको आप चाहो तो मोड़ को तोड़ दो अपने हिसाब से, एक ये काट दिया एक ये काट दिया, यानी क्या बचा, लेफ्ट बचा। अगर ये सीधा सीधा सवाल होता तो हम इसको लेफ्ट मोड़ते, लेकिन ये सवाल तो उल्टा है, तो लेफ्ट ना मोड़ के इसको केवल राइट मोड़ दो, यही आंसर होगा। यानी आंसर आएगा आपका पश्चिम। आपने कैसे लगाया हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं इससे आपको सेट करना है। इससे कैसा, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत सावधानी से लगाने वाले होते हैं। जिसको मालूम है वैसे लेफ्ट राइट काट के, तो हमको आपको समझाना था इसलिए लिखा है। अगर हमें करना हो तो होता तो हम ये लिखते भी ना, जहां राइट लेफ्ट मिलता वहीं सवाल में ही उड़ा देते और एक लेफ्ट बचता उसको राइट मन में ही घुमा देते। दक्षिण को राइट घुमाना तो पश्चिम आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कुछ? किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सभी लोग बताएं, ठीक है? मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन लिखो फिर सब लोग। मोहन अपने घर से, मोहन अपने घर से
निकलकर मोहन अपने घर से निकलकर सीधा चलकर सीधा कुछ दूर चलकर कर लो, सीधा कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा और कुछ दूर चला। फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया और कुछ दूर चला। अंत में वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चला ही था, कुछ दूर चला ही था कि पूरब दिशा में स्थित उसका विद्यालय मिल गया, उसका विद्यालय मिल गया। तो बताइए मोहन अपने घर से किस दिशा में निकला था? बोलना नहीं, कोई बोलना नहीं, आंसर नहीं बोलना, जब पूछे तब बताइएगा। सवाल ना लिख पाए हो तो बताओ। किसी का माइक ऑन हुआ, अभी रुको रहो भाई, माइक के पीछे क्यों पड़े रहते हो? माइक जब बोलना हो तब ऑन करो। हम जानते हैं आंसर आपका आ गया है, क्योंकि इतना सरल तरीका शॉर्टकट है, आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा साथ दो। क्या आया भाई, अब बोलो। सब लोग एकदम तैयार ही रहते हो। उत्तर आया होगा सबका। कोई ऐसा भी है जिसका नहीं आया, बताओ। जिसका ना आया हो बोलो। नहीं आया, अभी देर में तो आई हो, देर में आई। किरण, किरण, बाकी लोग माइक बंद करो। किरण बोलो। कहाँ चली गई? चलो देख लो भाई। हमारी आवाज आ रही हो, बस तुम्हारी जाए चाहे नहीं जाए, बस केवल पूछने के समय आ जानी चाहिए बस। चलो देख लो, नेटवर्क पकड़ता नहीं, कहीं कहीं बड़ी दिक्कत है। सबसे पहले मोहन जो है वो अपने घर से निकला, किधर निकला ये मालूम नहीं, तो आपसे भी कोई कुछ मतलब नहीं। लास्ट में सवाल में कह रहा वो पूरब दिशा में स्थित अपने विद्यालय पहुंच गया, तो आप पूरब की ओर एक लाइन खींचोगे। अब वो घर से निकला तो पहले दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, उसके बाद पहुंच गया वो।
तो इसको आप कम कर लो, बचा क्या, एक राइट। इसको राइट ना मोड़ के एक बार केवल लेफ्ट मोड़ दो, बात खत्म। लेफ्ट इसलिए मोड़ेंगे क्योंकि शुरू की दिशा लानी है, ये उल्टा सवाल है। अगर सीधा सीधा होता मतलब प्रारंभिक दिशा बताता, अंतिम पूछता, तो जो बचता वो मोड़ते हम, यानी आंसर आएगा उत्तर। शायद समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लिखा जाए। अगला क्वेश्चन बोले, क्यों डिस्टर्ब। क्वेश्चन लिखो। लिखो, राम किसी काम से, राम किसी काम से घर से बाहर निकला, सीधा कुछ दूर चलकर, सीधा कुछ दूर चलकर राम किसी काम से अपने घर से निकला, सीधा कुछ दूर चलकर 2 बार बाएं मुड़कर 1 बार दाहिने मुड़ गया, एक बार दाहिने मुड़ गया, कुछ दूर चलकर पुनः 2 बार, पुनः 2 बार दाहिने मुड़ गया, अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो बताइए, वह घर से किस दिशा में निकला था। आंसर कोई नहीं बोलना। वह घर से किस दिशा में निकला था। क्या आया आंसर बताओ। बिल्कुल सही आंसर है। अनुराधा पढ़ रही कि नहीं। अनुराधा, वेरी गुड। किसी का पश्चिम के अलावा कुछ आया। ठीक है, सबका आ गया, इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक इसको बताते हैं। बताना इसलिए जरूरी है कि कोई मान लिया नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ना पढ़ पा रहा हो, बाद में अगर वीडियो देख रहा है तो हो सकता है उसका ना आवे, तो इसके लिए बताना जरूरी। सबसे पहले वो घर से किस दिशा में निकला नहीं मालूम, तो आप नहीं मालूम तो नहीं मालूम, अभी मालूम पड़ जाएगा। वो 2 बार बाएं मुड़ा है और देखा जाए तो 3 बार दाहिने मुड़ा है टोटल। इसको आप कम कर लो,
और कह रहा अंत में वह उत्तर दिशा में जाने लगा। ऐसे बचा क्या, एक राइट। तो हमने कहा ये उल्टा सवाल है तो इसको राइट ना मोड़ के भाई ऐसे जाएगा, ये राइट होगा, आप एक बार लेफ्ट मोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा पश्चिम। सही है। अगला सवाल लिखें, लास्ट सवाल होगा इस कॉन्सेप्ट का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो, मोहन अपने घर से विद्यालय जाना चाहता है। मोहन अपने घर से विद्यालय जाना चाहता है जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है, मतलब हुआ कि विद्यालय पश्चिम दिशा में है। जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। वह घर से निकलकर सीधा कुछ दूर चला। वह घर से निकलकर सीधा कुछ दूर चला। फिर मस्जिद के बगल से दाहिने मुड़कर मस्जिद के बगल से दाहिने मुड़कर पोस्ट ऑफिस होते हुए आगे बढ़ा। पोस्ट ऑफिस होते हुए आगे बढ़ा। फिर से दाहिने मुड़ा। और थोड़ी दूर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ा कि बाएं मुड़ना पड़ा। कि बाएं मुड़ना पड़ा। अंत में वह दाहिने मुड़ा ही था। दाहिने मुड़ा ही था कि उसका विद्यालय आ गया। तो बताइए वह घर से किस दिशा में निकला था। वह घर से किस दिशा में निकला था। कोशिश करो आंसर बताना नहीं। फिर माइक ऑन हो गया। अमन राठौर, अभी बंद रखो माइक। जब पूछे तब बताइएगा। ये माइक पे उंगली क्यों चली जाती है भाई। क्या आया बताओ। अमन का पूरब आ गया। रिचा पूरब आ गया। आरती का भी बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया। सबका पूरब आ गया भाई।
कोई किसी को इस सवाल में दिक्कत हो रही है तो बात करो। बताएंगे बताएंगे, बिना बताए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसमें रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे ही। देखो हम, आप समझ लें कि ये सवाल हमने फिर भी थोड़ा छोटा किया है। आप लिखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कितना बड़ा सवाल है, और सवाल में केवल बवाल है। अभी हमने पोस्ट ऑफिस। जी जी, बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। अब बात सुनो। सवाल जो है इतना बड़ा था कि देखा जाए तो अगर उस हिसाब से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बल्कि आपको सवाल में कुछ भी लिखा हो, हमने फिर भी स्टार्ट किया पोस्ट ऑफिस के बगल से, फिर यहाँ से, फिर वहां से, ये सब सवाल में रहता है। आपको इससे मतलब नहीं। आपको पहले ये देखना है कि अंतिम दिशा दी गई है। अंतिम दिशा जो थी वो शुरू में ही बता दिया गया कि वो विद्यालय जाना चाहता है जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। विद्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम दिशा में। ठीक। अब वो जब घर से निकला तो किस दिशा में निकला नहीं मालूम। आप जो मोड़ ले रहा है, वो मुड़ रहा है, उसको नोट करो। पहले दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, और फिर बाएं मुड़ा, और फिर दाहिने मुड़ा। इतना मुड़ा है। और इसके तो आप महारथी हो। ये जहां दिखाई पड़े तुरंत चबा जाओ पहले इसको। दो राइट बचा है। आपको दो राइट नहीं मोड़ना है इसको। हालांकि दो राइट तो आप मोड़ते ही नहीं है। दो राइट का मतलब होता है अपोजिट। और आपको दो राइट नहीं बल्कि दो लेफ्ट मोड़ना है। दो राइट ना मोड़ के क्या मोड़ना है? दो लेफ्ट मोड़ना है। क्यों? क्योंकि उल्टा सवाल है। तो दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? दो लेफ्ट का मतलब भी तो अपोजिट होता है। यानी आपका आंसर ये पश्चिम था, तो अब आ जाएगा क्या? पूरब। यही पूरब आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? अब बताओ। किरण बोलो अब, कैसे पश्चिम आया था? अच्छा, पता नहीं क्या वो मन। चलो, हो जाता है कभी कभी। अगले सवाल में देखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में अच्छा एक सवाल और लिख लो। नहीं, पता नहीं पूरा भाव पश्चिम आ जाता है, कोई बात है। एक सवाल और करने का प्रयास करो जल्दी से। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर सीधा चला, फिर दाहिने मुड़ा, दो बार बाएं मुड़ा, दाहिने मुड़ा, फिर दो बार बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ गया, और अंत में बाएं मुड़कर उत्तर दिशा में स्थित उत्तर दिशा में स्थित सिनेमा हॉल पहुंच गया। उत्तर दिशा में स्थित सिनेमा हॉल पहुंच गया। तो बताइए, वह घर से किस दिशा में निकला था? तो बताइए, वह घर से किस दिशा में निकला था? फिर माइक कोई ऑन किया है? चलो बोलो आंसर। पश्चिम आया। पश्चिम आया, वेरी गुड।
लगा लेने दो सबको, आपकी जल्दी आंसर मांग लिए हैं। और सवाल जरूर लिखा करो बेटा, एक लाइन से सवाल लिखो, और आप अभी जब रिवीजन करोगे इसका तो सवालों की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। पश्चिम आया, पूरब आया, बिल्कुल, ये भी वेरी गुड, बता रहे हैं। इसका पूरा तो सही। ठीक है, अब सब लोग माइक बंद करो। आपने देखा होगा, आप लोगों की ही बात है, शुरू में जब पूरा पश्चिम कुछ लोग बोले तो ज्यादातर लोग पश्चिम वाले में आ रहे थे, और जब एक लोग ने कह दिया पूरब आया है तो उसके बाद के सब लोगों का पूरब आया है। मतलब इसका क्या है कि आप सुनकर बोलते हो, आपका जो आंसर आवे आप बोलिए। आप तो अकेले घर में बैठे हैं, आप माइक ऑन करो, पश्चिम बोल दो, बात खत्म। पूरब बोल दो, बात खत्म। हालांकि पूरब पश्चिम आया है तो अच्छी बात है, उत्तर दक्षिण तो नहीं आया। अगर उत्तर दक्षिण आता तो और अच्छी बात होती, क्योंकि इस सवाल के जो ऑप्शन होंगे ना, वो होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस सवाल के जो ऑप्शन होंगे यही चार होंगे। तो जो आपका आंसर आया वो ऑप्शन में तो है ना, तो काहे टेंशन ले रहे हो। अगर ऑप्शन में ना होता तो बात अलग है। हम कहते पूरब आया वो भी ऑप्शन में है, पश्चिम आया वो भी है, अरे उत्तर आता तो भी ऑप्शन में, दक्षिण वहां टिक तो लग ही जाता। बाहर निकल के छोला भटूरा तो चलता ही, बाद में होता जो होता। खैर, इतने सवाल बताने के बाद भी जो लोग गलत कर रहे हैं, भाई कुछ लोगों का पश्चिम है, कुछ लोगों को पूरब। हमें तो क्लियर है कि एक पक्ष का तो गलत है ही है। अब किसका गलत है भगवान जाने, भगवान क्या अभी आप जानोगे, हम भी जानेंगे। सबसे पहला काम, वो व्यक्ति चला, अपने घर से निकला, सीधा चला, और अंत में वो उत्तर दिशा में स्थित, उत्तर ही था। अंत में किस दिशा में जा रहा था बेटा, जरा बताओ। अंत में उत्तर में था, और वो पहले दाहिने मुड़ा, फिर 2 बार बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। इतना मुड़ा है वो। एक इसको काट दिया, एक इसको काट दिया, बचा क्या, एक लेफ्ट। आप इसको एक लेफ्ट नहीं मोड़ेंगे, एक राइट मोड़ेंगे, और जब राइट मोड़ोगे तो इधर मुड़ेगा भाई, यानी आंसर आएगा पूरब। इसका मतलब जो तुरंत आंसर बोल दिए थे पश्चिम, उनका गलत हुआ। ये गलत नहीं है, इसको कहते चूक गए जल्दी के चक्कर में। हमें नहीं लग रहा काहे की जल्दी है। जल्दी मत करो, समझ के करो, सवाल को जरूर नोट करो। तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, तो आंसर इसमें पूरब आएगा। जो पश्चिम जिनका आया था उनको क्या कंफ्यूजन हुई थी बताओ, कहां पे गलत किए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात कोई बात नहीं, आपको करना आ गया हो बस, अभी के सवाल गलत सही से कोई मतलब नहीं ना, वो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तो एकदम माँ खौहा गए हमका लागत। अगला क्वेश्चन लो। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो भाई। बोले, एक, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर कुछ दूर सीधा चला, फिर अपने दाहिनी ओर 20 किलोमीटर चला, 20 यानी 20, 20 20 किलोमीटर चला,
फिर बाएं मुड़ गया, नेटवर्क नेटवर्क, फिर बाएं मुड़ गया, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा चला, फिर दाहिने मुड़ गया, 20 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ा, और 10 किलोमीटर चला। दस किलोमीटर चला। चलो थोड़ा वेट करो थोड़ा सा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। और लोगों को आवाज आ रही है? आपके यहाँ नेटवर्क, जिसको आ नहीं रहे उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। देखो आ रही है बहुत लोगों को, धीरे धीरे आ जाएगी। क्वेश्चन कहाँ तक लिखा है? प्रिया बोलो जरा, क्या लिखा है? कोई एक लोग बोल दो, अनुराधा बोलो। हाँ हाँ बस। हाँ, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, और कुछ दूर चलकर पश्चिम दिशा में स्थित अपने विद्यालय पहुंच गया। पश्चिम दिशा में स्थित अपने विद्यालय पहुंच गया। वह घर से किस दिशा में निकला था? बोलना नहीं आंसर, सबको लगा लेने दो। क्या आया बोलो? वेरी गुड। सब आ गया। तो अभी अगर आवाज आना बंद हो जाए या कुछ ऐसा हो तो थोड़ा सा वेट किया करो, वर्किंग है, जैसे आप कहीं माइक बंद कर लो, माइक बंद करो सब लोग। उत्तर आए। माइक बंद करने में क्या हो रहा है भाई, बंद कर लो। नेटवर्क कभी कभी छोड़ता है, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो रुकते हो थोड़ा, तो यहाँ भी थोड़ा वेट किया करो। ये ना सोचा करो क्लास निकल जाएगी आगे, भाई क्लास तो चलती रहेगी। आप अगर बीच में बार बार उसको बोलोगे तो और नहीं आएगा, क्योंकि जितना लोड पड़ेगा उस हिसाब से रुकेगा। थोड़ा सा वेट कर लिया करो, आ जाएगा। तो इसमें सबका उत्तर आ गया है हमारे हिसाब से। अगर कोई कह रहा है कि नहीं अभी और कराया जाए तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़े। ये ना कहना आगे बढ़ो। और किसी को अगर और सवाल इसके करना हो तो बताओ। इस कॉन्सेप्ट के और सवाल कोई चाहता है कि समझ में आ गया? एक समझ में, ठीक है। क्या समझ में आना था इसमें? ये समझ में आना था कि जब सवाल में प्रारंभिक दिशा बताया जाए, अंतिम दिशा बताई जाए और प्रारंभिक पूछी जाए, तो आप करेंगे उसी। माइक बंद कर लो क्या? तो आप करेंगे उसी तरह। इतनी देर में माइक बंद करते हो।
आप उसी तरह करेंगे, केवल अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा लानी है, तो आप जो भी लास्ट में काटने के बाद बचेगा उसका उल्टा आप कर देंगे। बस राइट बचे तो लेफ्ट मोड़ो, लेफ्ट बचे तो राइट मोड़ो, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। इससे घुमा फिरा के किताबों में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो बाकी अभी जब प्रैक्टिस आप करेंगे किताब के सवालों की, तो उसमें जो भी सवाल आपके फंसेंगे, देखो अब तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे कल अदिति ने एक सवाल पूछा था कि सर ये सवाल बता दीजिए, वो सवाल बता दीजिए, तो उस सवाल को आप अपने पास रखे रहिए। अभी जैसे हम सब कॉन्सेप्ट बता देंगे, तो आपसे हम इसी लाइव क्लास में हम बैठेंगे, आपसे कहेंगे सवाल बताओ, तो कोई एक लोग अपना सवाल पढ़ेंगे, सब लोग उस सवाल को लिखेंगे, फिर सब लोग लगाएंगे, जब आप सवाल बोलोगे तो हम भी लिख लेंगे और फिर हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से आपके सवालों का डिस्कशन भी हो जाएगा और वो अच्छा भी लगेगा सबके सामने। व्हाट्सएप पर भेजने से क्या होगा, इस समय मोबाइल तो हमारा बिजी है, अब हम व्हाट्सएप कहाँ देख सकते हैं। अभी याद आया कि अदिति का सवाल बता दे, लेकिन अब कैसे बता पाएंगे, तो अभी सवाल बेटा रखे रहो सब लोग। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब चैप्टर फिनिश होगा, पूरा फिनिश क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आपसे एक दिन कहेंगे कि अब आप अपने जो सवाल ना लगे उनको पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये हम अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में और अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। एक सवाल लिखो सभी लोग, बोले क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति जिसका मुंह एक व्यक्ति जिसका मुंह पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, एक व्यक्ति जिसका मुंह पश्चिम दिशा में है, वह 90 अंश, 90 डिग्री ऐसे लिखना है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमकर, दक्षिणावर्त हम लिखे दे रहे हैं, 90 अंश दक्षिणावर्त घूमकर, अभी क्या होता है दक्षिणावर्त अभी हम बताएंगे, जिसके समझ में नहीं आ रहा अभी पहले लिख लो। 90 अंश दक्षिणावर्त घूमकर 45 अंश 45 डिग्री 45 अंश वामावर्त घूमता है, 45 अंश वामावर्त घूमता है, पुनः 135 अंश, पुनः 135 अंश 135 135 अंश वामावर्त घूमकर, वामावर्त घूमकर 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? सवाल आंसर कोई ना बोलना, लेकिन प्रयास सब लोग कर सकते हो, कोशिश करो। और इस सवाल को हम पूरी तरह से बताएंगे, विधिवत बताएंगे, लेकिन पहले जो लोग जानते हैं, प्रयास करना चाहते, कर सकते हैं जल्दी से। जी, ये तो अभी हमको बताना है, अभी आप प्रयास करो पहले, अभी जब सवाल बताएंगे तो बताएंगे। फिर माइक ऑन हुआ।
आया कुछ भाई? दक्षिण पश्चिम, चलो ठीक है, जिसका जो आया सही है। अभी हमने जब कुछ बताया नहीं तो हम आपके आंसर के हकदार भी नहीं है। आप लोग ले आए हैं, अच्छी बात है। अब इस सवाल को अच्छे से समझ लो। एक सवाल समझ लोगे तो फिर आगे के सभी सवाल लग जाएंगे। अभी जैसे आवाज आई थी कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्या, हमको नहीं आता। हम आपको पूरी तरह बताते हैं। पहले देखो, जब कभी, टाइम कितना हुआ जरा बताओ कोई एक लोग। 53। ठीक, ध्यान दो। ठीक है, ठीक है। और आज हम इस ग्रुप में इसलिए पढ़ा दिए, कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं। उस ग्रुप में कम लोग जुड़े थे, हमने कहा चैप्टर बीच में है, कॉन्सेप्ट बता देंगे, वो मान लिया कल जुड़ेंगे ही तो फिर उनके लिए गलत हो जाएगा, इसलिए हमने पढ़ा दिया है। लेकिन कल आप जो न्यू क्लासरूम है उसमें इनरोल अवश्य हो जाइएगा। और बड़ा अजीब लगता है कि जब मात्र, क्या बताएं भाई, हम भी पढ़ा रहे हैं यहाँ से, कुछ काम है हमको नहीं, हम भी आराम से, लॉकडाउन है, आराम करें सभी की तरह, जैसे सभी टीचर करते हैं आपके। तो कुछ लोग, जैसे कल बात हुई थी किसी से कि सर हमने तो वहां फीस जमा किया है। अरे वहां फीस जमा किया है तो क्या हमें ही केवल दिया है? आप लोग समझदार हो। और मात्र 200 रुपए में क्या होता है, हम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अच्छा, ये 2 मिनट के लिए आप समझ लें, 1000 रुपए आपने दिया है। जिनने भी ऐसी बात कही है वो ग्रुप में जुड़े भी हैं। 1000 रुपए दिया है। आप कितने सब्जेक्ट पढ़ने का? 4 सब्जेक्ट पढ़ने का, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। एक सब्जेक्ट का 250 रुपए आया। हम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और आप जब पढ़ने कोचिंग जाते हो तो किराया भाड़ा भी लगता है। हम घर पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें 200 रुपए के लिए अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि बेटा अपना रखे रहो, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन यही तो हम में आप में हमारा आपका रिलेशन है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। तो उसमें जरा सा भी दिमाग न लगाओ आप, प्लीज। आप तुरंत 200 रुपए बिना कहे ऐसा कर देना चाहिए कि सर लीजिए, और उसके बाद इनरोल हो जाइए। उसमें जैसे किसी का मान लिया 24, 25, 26 में पूरा हो रहा है तो वो मैसेज कर रहा है हमारा तो इतनी तारीख को मंथ पूरा हो रहा है। अरे, अगर हम कह दें कि नहीं हम तो फिर संडे को भी पढ़ा दिए हैं तो ज्यादा हो गया। ऐसा ना दिमाग लगाओ बेटा, 100-200 रुपए में कुछ नहीं होता है। हम आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, गांव से बाहर निकल कर ये मड़ैया में बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करो कि ऐसा कुछ ना हो। और शाम तक जितने लोग पढ़ना चाह रहे हो, अगर हम पूरे लॉकडाउन में 5 सवाल भी करवा ले गए ना तो एक सवाल से सिलेक्शन होता है। 200 रुपए आपके लिए सस्ता है। चलते हैं इस सवाल की ओर, ध्यान दो। देखिए, ये जो एक चित्र है, ये इसमें 4 दिशाएं हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। जैसे टाइम हो जाए 11 बज जाए आप बता दीजिएगा। इसमें ये जो उत्तर और पूरब के मध्य होता है ये 90 डिग्री कोण होता है। और पूरब और दक्षिण के मध्य भी 90 डिग्री होता है। इधर भी 90 होता है, यानी सभी दिशाओं में, पड़ोसी दिशाओं में 90 अंश का कोण होता है। और ये जो उप दिशा बीच से जाती है ऐसे, इसमें 45 अंश का कोण होता है, 45। ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये सब 45 अंश होते हैं। यानी दिशा और उपदिशा के मध्य 45 अंश का कोण होगा और दिशा के मध्य 90 अंश का होगा। एक कोण और बनता है इससे और इसमें, ये 90 अंश का कोण होता है। इधर भी 90 होगा, इसमें सब में 90 अंश का होता है ऐसे। तो जब कोई व्यक्ति 90 अंश मुड़ता है, दिशा में रहता तो दिशा में ही जाएगा और उप दिशा में रहता तो उप दिशा में जाएगा। अब इसमें एक शब्दावली आई है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है
दक्षिण का मतलब दाहिना होता है और दाहिना का मतलब सीधा सीधा, यानी आपका दाहिना जो ये होगा, दाहिना का मतलब सीधा होता है ना, तो दक्षिणावर्त का मतलब सीधा सीधा, ऐसे ऐसे जो होगा ये दक्षिणावर्त होगा और वामावर्त उल्टा होता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब सीधा सीधा, वामावर्त का मतलब उल्टा उल्टा। अब अंग्रेजी में कुछ लोग कहते हैं दक्षिणावर्त का मतलब सीधा का मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब होता क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होगा आप जानते हो एंटी क्लॉकवाइज। अब इस सवाल में आप देख रहे हैं व्यक्ति चल नहीं रहा बल्कि एक जगह पर खड़ा है। जब एक जगह पर घूमेगा वो कैसे घूमता है, घड़ी की सुई की तरह। जैसे ये सुई है घड़ी की, कितने पर है, 3 पर है ना, 3 पर। अब अगर ये दक्षिणावर्त कहा जाए तो यानी सीधा सीधा घुमाना है इधर, वामावर्त कहा जाए तो ऐसे घुमाना है। अगर मान लिया घड़ी की यानी व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है तो आप समझ जाइएगा कि पूरब की ओर जब मुंह है तो यानी कि व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है तो 3 पर घड़ी की सुई है। अगर व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है तो 6 पर घड़ी की सुई है। दक्षिणावर्त मतलब 7 8 9 की तरफ, वामावर्त मतलब 4 3 2 की तरफ। अगर व्यक्ति का फेस पश्चिम में बताया जा रहा है तो समझ लो घड़ी की सुई 9 पर है। अब दक्षिणावर्त कहेगा तो ऐसे जाएंगे 10 11 12 की तरफ, वामावर्त कहेगा तो 8 7 6 की तरफ। इसी तरह अगर व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर है तो दक्षिणावर्त कहेगा तो मेरी सुई 12 पर है, 1 2 3 की तरफ, और वामावर्त कहेगा तो 11 10 9 की तरफ। ऐसे आपको घुमाना है। इस सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। समय कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आपसे कोई रिप्लाई नहीं ले रहे हैं, अभी बाद में कल जब करेंगे तो रिप्लाई लेंगे। पश्चिम की ओर है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमा यानी वो यहां पर आ गया। फिर 45 अंश वामावर्त घूमा, यहां से उल्टा आएगा, यहां पर आ गया। और फिर 135 यहां से घूमेंगे दक्षिणावर्त यानी इधर, 45 ये 90 और यानी यहां पर आ जाएगा। और फिर 45 अंश दक्षिणावर्त, 135 सॉरी वामावर्त घूमा है, यहां से 135 वामावर्त घूमा है यानी 45 ये 90 यहां पर आ जाएगा। और यहां से फिर 45 दक्षिणावर्त यानी ऐसे फिर 45 घूमेगा। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। जिनका जिनका आया था, क्योंकि दक्षिण है पश्चिम है, सही है। और ये तो हमने करके दिखाया है, आपको इसमें शार्ट में करना है, कुछ नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। हम आपको वो शॉर्टकट कल के क्लास में बताएंगे, क्योंकि आज की क्लास अब समापन की ओर चल रही है। आज जो टेस्ट होगा वो हमने नए ग्रुप में गलती से, चूंकि पहले प्लान यही था कि नए ग्रुप में क्लास चलेगी, तो हमने टेस्ट नए ग्रुप में इनरोल कर दिया है। हिंदी का टेस्ट है वो। तो आप लोग जो लोग नए ग्रुप में जुड़ चुके हैं वो लोग टेस्ट देंगे, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमने टाइम 9 बजे तक बता दिया था ग्रुप में, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जुड़े तो आज वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, उनके लिए सॉरी। बाकी लोग नए ग्रुप में हिंदी का टेस्ट दें। क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।